स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, क्रमशः जैसा कि आप साधन पाठ समझते हुए आ रहे हैं, उसी क्रम से आज इस वीडियो में सूत्र संख्या नंबर 10, 11, 12, 13, 14 को समझेंगे। इसमें विद्यार्थियों आप समझ सकेंगे मनोव्यथाओं को दूर करने के उपाय को, कर्म की कार्यशैली आदि को समझेंगे। ध्यान से समझना। चलिए, और इसको 2.10 इस तरह से आपको याद करना है, क्योंकि दूसरा अध्याय है ना साधन पाद योग सूत्र का। तो सबसे पहले सूत्र को समझें। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। तो इसका अर्थ सबसे पहले जानें। ते यानी ये, और प्रति विरोध में या खिलाफ, विरोध में या खिलाफ, और प्रसव प्रजनन या जनन, हेया त्याग देना, हेया का अर्थ हुआ त्याग देना, या छोड़ देना या अलग रहना। ठीक, ये सब हेया का अर्थ है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म या कोमल। तो ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, इसके अर्थ आपने समझ लिए हैं। अब एक लाइन में इसको समझ लें पहले। वे जो पिछले वीडियो में आप समझते हुए आ रहे हैं, वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए क्लेशों के बारे में बताया गया है ना। तो वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए कौन क्लेश, चित्त को अपने कारण में विलय करने के साधन से समाप्त अर्थात नष्ट करने योग्य हैं। इसका अर्थ ये हुआ। थोड़ा सा और इसमें समझें। देखो विद्यार्थियों, ऐसी मनोव्यथा बहुत अधिक या गूढ़ या संवेदी हो सकती है। मन, बुद्धि और चेतना, मन, बुद्धि और चेतना को विभेद करने वाली शक्ति से इन मनोव्यथाओं के स्रोत को जाना जा सकता है। उन्हें जान लेने के बाद दूर भी किया जा सकता है, ऐसा पतंजलि ऋषि 10 नंबर के सूत्र में बताते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब 2.11 को समझते हैं। अगले सूत्र में क्या बताते हैं, कैसे उनको छीड़ करना है। ध्यान हेया तद वृत्त्या, ध्यान हेया तद वृत्त्या 2.11। तो इसका पहले अर्थ है ध्यान, जैसा आप सभी जानते हैं ये होंगे, चिंतन करना या ध्यान देना या विचार करना। ठीक, और हेया जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, शांत कर देना। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, शांत कर देना। ठीक, वृत्त्या परिवर्तन या गतिविधियां। तो इसका एक लाइन में अर्थ है उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां, क्लेशों के विषय में बताया जा रहा है ना पिछले सूत्र से। उन क्लेशों की यानी स्थूल जो वृत्तियां होती हैं, ध्यान के द्वारा विनिष्ट करने योग्य हैं, यानी ध्यान के माध्यम से उनको विनिष्ट किया जा सकता है। अर्थात अपने अंदर ध्यान लगाना ही वह प्रभावी साधन है जिसकी सहायता से उन्हें जड़ से मिटाया जा सकता है। देखो विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा और समझ लो। देखो,
उन क्लेशों की सुख दुख प्रदार्थी जो स्थूल वृत्तियां हैं, उनका यदि पूर्व सूत्रों में जो विवेचित क्रिया योग के माध्यम से शमन यानी विनाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्माति सूक्ष्म बना दिया गया है, तो सर्वप्रथम ध्यान योग के द्वारा उन स्थूल वृत्तियों का विनाश करके अति सूक्ष्म विनिर्मित कर लेना चाहिए। इस तरह भी इसको समझ सकते हैं आप। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें समझेंगे कर्म की कार्यशैली क्या है। तो क्या बताते हैं पतंजलि ऋषि, 2.12 सूत्र को सबसे पहले समझें। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। तो इसका पहले अर्थ देखें। क्लेश जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी प्रकार का क्लेश हो यानी कष्ट, दुख, और मूल जड़ या स्रोत। कर्म जैसे कि कार्य जो होते हैं, और आश्रय यानी आश्रय, ध्यान से समझना। स्थल, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, निवास। और दृष्टि यानी दृश्य यानी दिखने वाला। आदृष्ट ना दिखने वाला। दृष्टि में दिखने वाला, अदृष्ट में ना दिखने वाला। अदृश्य, एक अर्थ इसका अदृश्य भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नहीं दिखने वाला अदृश्य हो गया। और जन्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैदा होना। वेदनीय, जिसे जानना है। जिसे जानना है, जिसका अनुभव करना है, अथवा जिसका अनुभव करना है। ठीक, ये अर्थ आपने समझ लिए होंगे। अब एक लाइन में समझें। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय, ध्यान समझना। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्टि यानी जो वर्तमान दिखता है ना, हम सभी को वर्तमान सामने समझ में आता है ना कैसे क्या हो रहा है, तो वही इसी तरह आप आसानी से समझ सकते हैं। दृष्टि तथा आदृष्ट, आदृष्ट मतलब भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। देखो विद्यार्थियों, और थोड़ा इसको समझ लें। अतीत में किए गए कर्म हमारे जीवन पर उसी प्रकार अच्छे या बुरे की छाप छोड़ते हैं, जिस प्रकार हमारे बैंक खाते में बचत या बिना चुकाया गया ऋण बढ़ता जाता है। हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जीवन में भी इस हिसाब किताब का ध्यान रखना होगा। ये आपने सरल लैंग्वेज में समझ लिया है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं थोड़ा शार्ट में ही समझा रही हूँ, वो भी अच्छा मेन पॉइंटों को, और बहुत विस्तृत समझना है तो पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.13 सति मूले तैदुपाको जातियरि भोगः। सति मूले तद विपाकः जाति आयु भोगः। ठीक, सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगः। अब इसका अर्थ समझें। सति अस्तित्व, या जीवित होना। जीवित रहेगा तभी तो उसका अस्तित्व होगा, जीवित होना। मूले जड़, और फिर तद यानी इसका,
तद का अर्थ हुआ इसका। विपाका, विपाक माने फल। और जाति श्रेणी, और जाति का श्रेणी या वर्ग भी हो सकता है। आयु, जैसा आप सभी जानते हैं, जीवन काल। भोगा यानी अनुभव करना। एक लाइन में इसको पहले समझें। मूल के विद्यमान रहने तक, मूल मतलब जड़, ठीक। विद्यमान रहने तक यानी स्रोत, जहाँ से उत्पन्न हुआ है, विद्यमान रहने तक उस किसका, कर्माशय का, कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। ये कर्मों के फल प्राप्त होते रहते हैं, जो विद्यमान रहते हैं, जो स्रोत में विद्यमान रहते हैं। कर्माशय जो विपाक फल होते हैं, यानी तद यानी इसका जो ये फल प्राप्त होता है, उस कर्माशय का यानी परिणाम, पुनर्जन्म, उसी के अनुसार पुनर्जन्म, उसी के अनुसार आयु यानी उसी के अनुसार भोग होता रहता है, कर्मों के अनुसार, ठीक। देखो थोड़ा और समझ लो, आसान लैंग्वेज। जब तक गुण और अवगुण हमारे बीच और कर्म से जड़ से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वे हमारे जीवन के प्रमुख पहलुओं को तय करते रहते हैं। जैसे जन्म से हमारी स्थिति की गुणवत्ता, हमारे जीवन की लंबाई या अवधि, तथा जीवन में हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.14 ते ह्लाद परितापा फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। 2.14 इनका अर्थ समझे। ते वे, ह्लाद यानी प्रिय या प्रसन्नचित्त, परिताप कष्ट, चिंता शोक, कोई भी अर्थ लगा सकते हैं। और फल का ये जो फल है, पुण्य या पुण्य, किसी प्रकार का भी फल उत्पन्न, यानी फला मीन्स पुण्य या पुण्य। फल जो प्राप्त होते हैं वो फल हो गए, सॉरी, और पुण्य पुण्य यहाँ पर यानी गुण और अवगुण। और आगे हेत्वात् के कारण होने वाले, हेतु माने कारण होता है ना, के कारण होने वाले, ठीक। अब इनको एक लाइन में इनका अर्थ समझें। वे कौन, जो पिछले सूत्र में आपने जाना, जन्म आयु एवं भोग, हर्ष एवं शोक रूप फल प्रदान करने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं, कारण बनते हैं। थोड़ा और समझ लें। वर्तमान जीवन अच्छे बुरे या मिश्रित विचारों और कर्मों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है, जिन्हें संक्षेप में कहें तो पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों की छाप होते हैं। ऐसा इस सूत्र के माध्यम से आपने समझा। तो आपने कितने सूत्रों को समझा? ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेत्वात् 2.14 सत्यमूले तद द्विपाको
जातिरुभोगः 13 क्लेश मूलः कर्म आश्रयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी 2.12 ध्यान हेय तद वृत्त्यः 2.11 ते प्रत्यय प्रसव हेयः सूक्ष्मः 2.10। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना और नए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।